हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल जीके भाई एमएस गौतम में स्वागत है। आज अपनी हम नई क्लास करने जा रहे हैं जिसमें हम संविधान सभा में कैबिनेट मिशन के बारे में पढ़ेंगे। कैसे कैबिनेट मिशन आया और कैसे संविधान सभा का निर्माण हुआ, कहाँ से कौन से व्यक्ति चुने गए। आज ये एनटीपीसी में अगर बात करें, यहाँ से क्वेश्चन जो आज की क्लास होगी उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपकी कौन कौन सी समितियाँ थी और पहली बैठक कब हुई थी, इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। खासकर लगता है आज तो चैप्टर नहीं खत्म होगा, लेकिन कल आपका ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा और इसके बाद आप इसके क्वेश्चन करा देंगे, जिस वजह से आपको ये नहीं लगेगा कि आपके कोई भी क्वेश्चन छूट रहे हैं। तो देखो आज नई क्लास में शुरू करते हैं। पहले आपने पता होगा कल हमने जब आपको पढ़ाया था, तो कल मैंने आपको लास्ट जो बेबिल योजना पढ़ाई थी जो असफल रही थी, इसके बाद क्या हुआ अब हम बात करेंगे। ब्रिटेन में आम चुनाव, ब्रिटेन में आम चुनाव, यानी कि जब ब्रिटेन में क्या हुए आपको पता होगा, इलेक्शन हुए। याद रखना ये जुलाई अगस्त 1945 में क्या हुआ कि जब ब्रिटेन में चुनाव आए, बात है जुलाई अगस्त की 1945 में। अब बात करें इस चुनाव में दो पार्टी ने भाग लिया, दो पार्टी ने भाग लिया। तो देखो याद रखना, जो पहली पार्टी थी वो थी लोअर पार्टी, पहली थी लोअर पार्टी, जिसकी जो अध्यक्ष थे सर क्लीमेंट एटली। तो याद रखना, यानी बात करें लोअर पार्टी, सर क्लीमेंट एटली थी। ये बड़े ही उदारवादी नेता थे। इन्होंने, अगर मुझे नहीं लगता कि अगर विंस्टन चर्चिल आते तो भारत को आज़ादी इतनी जल्दी मिलती, लेकिन सर क्लीमेंट एटली के आने से क्या हुआ कि हमें आज़ादी जल्दी मिल गई। इसके बाद दूसरी पार्टी की बात करें, ये आपकी कंजर्वेटिव पार्टी थी, कंजर्वेटिव पार्टी थी। और इसके जो अध्यक्ष आपको पता होंगे, इसके जो अध्यक्ष थे याद रखना विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल। तो देखो पहले जुलाई यानी ब्रिटेन में जुलाई अगस्त में चुनाव हुए, दो पार्टियों ने भाग लिए। पहले लोअर पार्टी थी जिसके अध्यक्ष सर क्लीमेंट एटली थे, दूसरी कंजर्वेटिव पार्टी थी जिसके अध्यक्ष थे विंस्टन चर्चिल। अब इस चुनाव में जब रिजल्ट आया जुलाई में, तो याद रखना लोअर पार्टी पूर्ण बहुमत से जीत गई और सरकार सर क्लीमेंट एटली की बनी। ठीक है, तो याद रखना ये पूर्ण बहुमत से जीते और सरकार किसकी बनी, सर क्लीमेंट एटली। इसके बाद जब ये हाउस, याद रखना हाउस ऑफ कॉमन में जब बैठक हुई, यानी कि आपको ब्रिटेन की जो संसद है उसमें पता होगा, एक हाउस ऑफ कॉमन चलता है, एक हाउस ऑफ लॉर्ड चलता है। यानी कि ये क्या होती है, आपके ये दोनों सदन होते हैं, जैसे अपने यहाँ राज्यसभा लोकसभा चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखो बात करते हैं 22 जनवरी 1946 को सर स्टेफर्ड क्रिप्स ने भारत आज़ादी का प्रस्ताव रखा। इसके बाद 14 मार्च 1946 को
सर क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि भारत घोषणा याद रखना घोषणा की कैबिनेट मिशन की। देखो याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में। कैसे? ब्रिटेन में आम चुनाव हुए जुलाई अगस्त 1945 में। इस चुनाव में दो पार्टियों ने भाग लिया। पहली थी लोअर पार्टी, दूसरी थी कंजर्वेटिव पार्टी। लोअर पार्टी के जो अध्यक्ष थे वो सर क्लीमेंट एटली थे, उदारवादी नेता थे। और कंजर्वेटिव पार्टी जो विंस्टन चर्चिल को आप जानते हो। लोअर पार्टी की बात करें तो ये पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई इसने। और इनके साथ यानी कि जो भी पुराने मेंबर थे उन्होंने जब क्या किया कि जो इसमें प्रमुख थे सर स्टीफन क्रिप्स, इन्होंने कहा पहला प्रारूप इनके सामने रखा। जब ये हाउस ऑफ कॉमन में बैठे थे तो पहला प्रारूप रखा, इनके प्रस्ताव रखा कि भारत आज़ादी होने का हक है, उसे आज़ाद करिए। तो यहाँ पे प्रस्ताव रखा गया 22 जनवरी 1940 को भारत आज़ादी का प्रस्ताव रखा। इसके बाद लोअर पार्टी जो सर क्लीमेंट एटली ने 14 मार्च 1946 को घोषणा की कि एक कैबिनेट मिशन तैयार किया जाए। ठीक है, अब ये कैबिनेट मिशन जब तैयार हुआ तो इसमें 3 मंत्री बनाए गए, सर पैट्रिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर और स्टीफन क्रिप्स। और इन्हें भारत आया ये 24 मार्च 1946 को। ठीक है, याद रखना, पहले इतना लिख लीजिए आप। तो यहाँ पे याद रखना है ये 14 मार्च 1946 को सर स्टीफन क्रिप्स ने यानी घोषणा की थी कैबिनेट मिशन। 14 मार्च है यहाँ पे, याद रखना। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें, समझो, अगर नहीं दिख रहा लिखा हुआ नहीं समझ में आ रहा तो समझो। इस चुनाव में दो पार्टी ने भाग लिया, पहली पार्टी लोअर पार्टी, दूसरी कंजर्वेटिव पार्टी। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे यानी लोअर पार्टी के जो पहले अध्यक्ष थे सर क्लीमेंट एटली, उदारवादी नेता थे। कंजर्वेटिव पार्टी के अध्यक्ष थे विंस्टन चर्चिल, ये पुरानी पार्टी थी। इसके बाद लोअर पार्टी की बात किया, इसने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई ब्रिटेन में। और इसके बाद 22 जनवरी 1946 को सर स्टीफन क्रिप्स के पास भारत आज़ादी का प्रस्ताव रखा गया। इसका लोअर पार्टी के जो अध्यक्ष थे सर क्लीमेंट एटली ने 14 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन की बात की। ठीक है, तो ये लिखिए आप। अब इसे हटा दें। हेडिंग डालिए कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कैबिनेट मिशन। तो देखो कैबिनेट मिशन की अगर हम बात करें तो कैबिनेट मिशन के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, सबसे पहले यहाँ पे समझो, याद रखना। इसकी स्थापना ब्रिटेन में 15 शायद हाँ 15 मार्च 1946 को हुई थी। यानी इसकी स्थापना ब्रिटेन में 15 मार्च 1946 को हुई। याद रखना ये भारत 24 मार्च 1946 को आया। ठीक है, याद रखना इसके संस्थापक पूछे जाते हैं। संस्थापक याद रखना सर क्लीमेंट एटली।
ठीक है। याद रखना 15 मार्च 1946 को उसकी स्थापना होती है और संस्थापक कौन है? सर क्लीमेंट इटली। और भारत ये कब आए? 24 मार्च 1946 को। मैन याद रखना। इसके बाद इसमें 3 मंत्री थे, यानी मंत्री की बात करें इसमें 3 मंत्री थे, तो ये पास हो गया, भारतीयों ने इसे पास कर दिया, तो PAS पास से याद रखना सर पैथिक लॉरेंस, इसके बाद दूसरे हैं AB अलेक्जेंडर, इसके बाद तीसरे हैं सर स्टेफर्ड क्रिप्स। आपको पता होगा ये इसके अध्यक्ष थे और ये ब्रिटेन में नेवी मंत्री थे। इसके बाद ये व्यापार मंत्री थे, ठीक है। तो ये क्या थे? व्यापार मंत्री। तो देखो यहाँ तक लिख लिया। सबसे पहले हम बात करें कैबिनेट मिशन की, तो हमने बताया स्थापना 15 मार्च 1946 को, भारत 24 मार्च 1946 को आया, संस्थापक सर क्लीमेंट इटली, 3 मंत्री आए, पास हो गया, यानी भारतीयों ने पास किया, सर पैथिक लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर, स्टेफर्ड क्रिप्स। अब हम बात करें जो कैबिनेट मिशन है इसका, इसने याद रखना इसने 24 मार्च 1946 को अंतरिम सरकार की घोषणा की, यानी अंतरिम सरकार भी बनेगी, ठीक है। याद रखना अगला पॉइंट, जो कैबिनेट मिशन है इसके उद्देश्य क्या थे? इसका उद्देश्य था संविधान सभा का निर्माण और संविधान स्वयं भारतीय बनाएंगे। तो देखो यहाँ से सबसे पहले समझो कैबिनेट मिशन 15 मार्च 1946 को इसकी स्थापना हुई और इसके संस्थापक सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे। और स्टेफर्ड क्रिप्स ने क्या किया? 3 मंत्री भेजे, पहले पैथिक लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर और सर स्टेफर्ड क्रिप्स। तीनों मंत्री 24 मार्च 1946 को भारत आए। अब भारत आने के बाद तीनों मंत्रियों ने क्या किया? ये इसमें एक बात और लिख दी कि अंतरिम सरकार, जब हम आगे बढ़ेंगे यानी भारत में कौन कौन से मंत्री का क्या क्या कार्य होगा, अंतरिम सरकार का गठन की बात की गई 24 मार्च 1946 को। अब याद रखना ये पेश कब किया गया? तो पेश याद रखना 16 मई 1946 को प्रस्ताव पेश किया गया, ठीक है। तो याद रखना ये 16 मई 1946 को प्रस्ताव पेश किया गया। तो लिखो इसको, अच्छे से पॉइंट लिख लो, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ब्रिटेन 15 मार्च 1946 में इसकी स्थापना हुई ब्रिटेन में। 24 मार्च 1946 को भारत आया, संस्थापक सर क्लीमेंट इटली, 3 मंत्री थे, सर पैथिक लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर, सर स्टेफर्ड क्रिप्स। इसके बाद 24 मार्च 1946 को अंतिम सरकार की घोषणा की गई। उद्देश्य क्या था? संविधान सभा का निर्माण करना और संविधान स्वयं भारतीय बनाएंगे। और ये पेश कब किया गया भारतीयों के सामने? 16 मार्च 1946 को भारतीयों के सामने से पेश किया गया, ठीक है। अब इसे हटा दें। अब देखो हम बात करें कैबिनेट मिशन में, अगर हम बात करें कैबिनेट मिशन, इसमें देखो ये बोला गया कि
कि जो भारतीयों का संविधान सभा के लिए चुनाव, संविधान सभा के लिए चुनाव कैसे होगा? प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के आधार पर। तो देखो, कैबिनेट मिशन ने कहा जो भारतीयों का चुनाव होगा वो आपको याद रखना प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा, यानी प्रत्येक प्रांत में एक विधानसभा होगी, वहाँ से सदस्य चुने जाएंगे। इसके अलावा दूसरा पॉइंट 10 लाख जनसंख्या पर संविधान सभा के लिए एक सदस्य चुना जाएगा। ठीक है, यानी जिस क्षेत्र की जनसंख्या 10 लाख होगी वहाँ से एक संविधान सभा के लिए इंसान चुना जाएगा या व्यक्ति चुना जाएगा। इसके बाद नोट पॉइंट में देखो, याद रखना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चुनाव बंगाल से हुआ पर वह चुनाव हार गए। यानी जब ये पहली बार संविधान सभा के लिए चुनाव लड़े तो ये बंगाल से लड़े, जहाँ से जैसे कुन्ना आपने सुना होगा उस क्षेत्र से लड़े, और उस क्षेत्र से क्या हुआ कि ये चुनाव हार गए। इसके बाद दूसरी बार इनका चुनाव बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ और इन्हें एम.आर. जयकर की सीट दी गई। तो देखो, जब बात आती है संविधान सभा के चुनाव के लिए तो याद रखना कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उन्होंने कहा कि संविधान के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का होना जरूरी है और इन्हें क्या करिए कि भारत यानी संविधान सभा में कैसे भी शामिल करिए। तो इनके पास कोई सीट नहीं थी, तो एम.आर. जयकर ने सलाह दी कि मैं बम्बई से जो प्रेसिडेंट सीट है जिसमें मैं जीत गया, मैं अपनी सीट से इस्तीफा दे रहा हूँ और उनको हमारी सीट से संविधान सभा में शामिल करिए। तो यही हुआ, पहली बार ये बंगाल से चुनाव हारे, दूसरी बार इन्हें बम्बई प्रेसिडेंट से एम.आर. जयकर की सीट दी गई। ठीक है, अगला पॉइंट कैबिनेट मिशन की बात करें तो इसका चुनाव कुल 389 सीटों पर हुआ। ठीक है, हुआ था। याद रखना क्वेश्चन या पूछा जाता है कि बताइए संविधान सभा का जो चुनाव है कुल कितनी सीटों पर हुआ, तो 389 सीटों पर हुआ था। सबसे पहले देखो कैबिनेट मिशन के बारे में समझो, क्या क्या योजनाएं थी। भारतीयों का संविधान सभा के लिए चुनाव कैसे हुआ? प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा। प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर भारतीयों एक व्यक्ति संविधान सभा के लिए चुनाव गया। इसके बाद डॉक्टर जो भीमराव अंबेडकर थे ये शामिल हुए थे संविधान सभा में, तो इन्हें पहले बंगाल से चुनाव लड़ा था इन्होंने, जहां ये हार गए, और दूसरी बार इन्होंने बम्बई प्रेसिडेंसी से चुनाव लड़ा और ये क्या है एम.आर. जयकर की सीट से भारत में संविधान सभा में शामिल हुए। इसके बाद यानी बात करें इसका जो चुनाव कुल 389 सीटों पर हुआ था। कैबिनेट मिशन में 389 सीटें कुल संविधान सभा के लिए निर्धारित की गई थी। ठीक है, तो लिखो इसको।
तो देखो इसके बाद हम बात करते हैं, हटा दें इसको। यहाँ तक बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगी चीज़ें। अब देखो हम बात करें, यानी बात करते हैं हम संविधान सभा सीटें, संविधान सभा सीटें। तो याद रखना ये टोटल सीटें 389 थी, यानी कि कुल जो सीटें थी वो 389 थी। इसमें भी दो प्रकार से बांटी गई। पहली याद रखना 296 सीटें थी, यानी कि याद रखना इसमें भी बांटी गई। पहली ब्रिटिश प्रांत जिसमें 292 सीटें थी। इसके बाद 4 जो थी चीफ कमिश्नरी। तो देखो 4 जो सीटें थी वो थी चीफ कमिश्नरी। अगर हम बात करें कौन कौन सी थी, ए से अजमेर, बी से बलूचिस्तान और सी से याद रखना कुर्ग और डी से दिल्ली। तो देखो याद रखना जो 292 सीटें थी ये ब्रिटिश प्रांत की थी, जिसमें क्या है जैसे गवर्नर रहा करते थे, ठीक है, जो वायसराय थे अब गवर्नर होते हैं। चीफ कमिश्नरी की बात करें तो 4 सीटें थी, ए से अजमेर, बी से बलूचिस्तान, सी से कुर्ग, डी से दिल्ली। अब इसके बाद बात करें जो बची सीटें 93 सीटें ये थी आपकी देसी रियासतों की बात करें, देसी रियासतें इन्होंने संविधान सभा के चुनाव में भाग नहीं लिया। तो याद रखना इन्होंने संविधान सभा के चुनाव में भाग नहीं लिया। अब हम बात करें यहाँ से, बात करें जो चुनाव हुआ, कुल 296 सीटों पर हुआ, 296 सीटों पर हुआ। अगला पॉइंट, चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली के आधार पर हुआ, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से हुआ। इसके बाद यानी कि चुनाव की बात करें तो चुनाव में सीटें कितनी मिली, तो कांग्रेस को याद रखना, कांग्रेस को 208 सीटें। इसके बाद मुस्लिम लीग को जो सीटें मिली वो 73 मिली, और यानी कि अन्य को 15, यानी कि अन्य जो भी थे कृषक यानी 1 और यानी सिख 4 सीटें, ठीक है। तो यानी कि ये याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, मेन होता है चुनाव की सीटें 389 सीटें थी कुल, जिसमें 292 प्लस 93 सीटें बांटी गई। 292 में 2 भागों में बांटी गई, ब्रिटिश प्रांत और चीफ कमिश्नरी। ब्रिटिश प्रांत 292 सीटें थी जिस पर चुनाव हुआ और कुल अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया गया। तो 4 जो सीटें थी इसमें वो चीफ कमिश्नरी थी, ए से अजमेर, बी से बलूचिस्तान, सी से कुर्ग, डी से दिल्ली। अब 93 सीटें थी देसी रियासत जो भारत में राजा रजवाट हुआ करते थे, उनकी सीटें थी, उन्होंने भारत में संविधान सभा में चुनाव में भाग नहीं लिया। इसके बाद चुनाव सीटें आपकी बात करें तो कांग्रेस को 208 सीटें मिली, मुस्लिम लीग को 73, अन्य को 15, कृषक 1, सिख 4। तो इसमें याद रखना कांग्रेस ने कम सीटें देखकर अलग देश की मांग करने लगे। यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करें वैसे तो बहुत पहले मांग कर रहे थे, लेकिन
क्या हुआ, जब कम सीटें का अपनी देखी गई, इन्होंने देखा कि हमारी 73 सीटें हैं, तो इन्होंने संविधान सभा में भाग नहीं लिया और अलग संविधान सभा की मांग करने लगे। ठीक है, तो याद रखना यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चुनाव कुल 296 सीटों पर हुआ। कैसे हुआ? अप्रत्यक्ष रूप से। ब्रिटिश प्रांत 292 सीटें थीं और 4 चीफ कमिश्नरी थी। ए से अजमेर, बी से बलूचिस्तान, सी से कुर्ग, डी से दिल्ली। और देसी जो 93 सीटें थी वो देसी रियासतें थी जो संविधान सभा में शामिल नहीं हुई थी। चुनाव की बात करें, सीटें कितनी कितनी मिली? कांग्रेस को 208, मुस्लिम को 73, अन्य को 15 और कृषक 1, सिख 4, ऐसे ये याद रखना। अब कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस वो यहाँ गलत हो गया, मुस्लिम लीग करना, ठीक है, सॉरी, मुस्लिम लीग ने कम सीटें देकर अलग देश की मांग करनी। अब इस चुनाव में अगर हम बात करें तो याद रखना, वोमेंस यानी वोमेंस की संख्या कितनी थी? वोमेंस की पूछी जाती 15 संख्या थी। अगर पूछा जाए एससी के कितने व्यक्ति थे? 26। एसटी के कितने व्यक्ति थे? 33। तो ये भी आपको याद रखना, इस चुनाव में 15 महिलाओं ने भाग लिया और एसटी के जो लोग थे 33, एससी के लोग थे 26। तो ये आंकड़ा है आपकी सीटों का, आप इसे बना लीजिए। तो आप लिखते जाइए, चीज़ों को अच्छे से नोट करिए, क्योंकि आपके यहाँ से अच्छे से नोट करोगे चीज़ें आपकी उतनी बेहतरीन होंगी। आपको इतने डीप से क्वेश्चन बता दिए, आप कोई भी एग्जाम दोगे आपके क्वेश्चन कोई भी नहीं छूटेंगे। ठीक है, इतना आप परेशान मत होइए। तो देखो, इसको हटा दें अब हम। अभी आपके संविधान सभा का चुनाव हो गया। अब बात करते हैं अंतरिम सरकार, यानी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार, अगर हम बात करें अंतरिम सरकार, इसकी जो घोषणा हुई थी 24 अगस्त 1946 को, यानी, लेकिन ये आपके कैबिनेट मिशन में इसकी भाषा दी गई थी, एक योजना दी थी ये भी। अब याद रखना, इसकी स्थापना 2 सितंबर 1946 को की गई। याद रखना, इसके जो अध्यक्ष कौन थे? इसके जो अध्यक्ष याद रखना वो लॉर्ड माउंट बेटन। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष याद रखना पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद हम बात करें, इसमें कुल 13 सदस्य थे। इसमें कुल 13 सदस्य थे, लेकिन 26 अक्टूबर 1946 को संख्या 15 हो गई। संख्या 15 हो गई मुस्लिम लीग के शामिल होने पर। मुस्लिम लीग के
शामिल होने पर। तो देखो, सबसे पहले हम बात करें अंतरिम सरकार की, बात करें घोषणा 24 अगस्त 1946 को, स्थापना 2 सितंबर 1946 को की गई। इसमें याद रखना अध्यक्ष कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। उपाध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसमें कुल सदस्य कितने थे, 13 सदस्य थे। लेकिन 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग को भी शामिल किया गया, तो इसमें कुल संख्या कितनी हो गई, 15। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे आपके कुछ अध्यक्ष हैं, इनके बारे में लिख लीजिए। पहले अगर हम बात करें, पहले इतना पॉइंट लिखो, फिर हम लिखा दें उनको। ठीक है, पहले आप इतनी चीज को लिखिए। अंतरिम सरकार 24 अगस्त 1946 घोषणा है, 2 सितंबर 1946 स्थापना, लॉर्ड माउंटबेटन अध्यक्ष थे इसके, उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। कुल सदस्य संख्या 13 थी, लेकिन 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के शामिल होने पर इसमें संख्या कितनी हो गई, 15 हो गई बढ़कर। ठीक है, अब देखो इसको हटा देते हैं, यहाँ तक लिख लिया होगा। अब हम बात करें तो इसमें पहले अध्यक्ष लिखिए। पहला पॉइंट, लॉर्ड माउंटबेटन, ये क्या थे, अध्यक्ष। ठीक है, दूसरे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये कौन थे, तो याद रखना उपाध्यक्ष। इसके बाद तीसरे थे वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। यानी ये बात करें तो गृह मंत्री या सूचना मंत्री या बोल दे प्रसारण मंत्री, इनके पास 3 कार्य थे। ठीक है, इसके बाद चौथे व्यक्ति की बात करें, जॉन मथाई। जॉन मथाई, ये याद रखना उद्योग मंत्री थे, उद्योग मंत्री। ठीक है, इसके बाद पांचवें की लिखो, बलदेव, बलदेव सिंह, याद रखना रक्षा मंत्री। इसके बाद छठवें की बात करें, सी राज गोपालाचारी, सी राज गोपालाचारी की बात करें, ये थे शिक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री। इसके बाद हम बात करें सी एच भाभा, सी एच भाभा, याद रखना कार्य कौमा खनन कौमा बंदरगाह, बंदरगाह मंत्री, याद रखना। ठीक है, इसके बाद आठवें की बात करें, राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, यह आपको पता होगा खाद्य एवं कृषि मंत्री। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें अगले, आसफ अली, आसफ अली, ये याद रखना रेलवे मंत्री, रेलवे मंत्री। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट, जगजीवन राम, जगजीवन राम, याद रखना ये थे श्रम मंत्री, श्रम मंत्री। इसके बाद हैं लियाकत अली खान, लियाकत अली खान, याद रखना ये वित्त मंत्री, वित्त मंत्री। लास्ट आई पुरंदर पुंदीर, ठीक है, याद रखना ये थे वाणिज्य मंत्री, वाणिज्य मंत्री। इसके बाद अब्दुल रब निसार, याद रखना ये
निरंतर हैं, गलत हो जाएगा, निरंतर लिख लो संचार मंत्री। इसके बाद जोगेंद्र नाथ, जोगेंद्र नाथ मफल, ये याद रखना, विधि मंत्री। इसके बाद गजानकर, गजानफर अली खां, याद रखना स्वास्थ्य लीग, स्वास्थ्य लीग मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री सीधा कर लो, ठीक। तो देखो ये सदस्य थे आपके टोटल 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। तो सबसे पहले देखो लॉर्ड माउंटबेटन अध्यक्ष थे, जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष थे, वल्लभ भाई पटेल इन्हें गृह और सूचना और प्रसारण मंत्री बनाया गया, जॉन मथाई ये उद्योग मंत्री थे, बलदेव सिंह रक्षा मंत्री बने, सी राजगोपालाचारी ये शिक्षा मंत्री बने, सी एच भाभा कार खनन और बंदरगाह मंत्री बने, राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाए गए, आसफ अली खां रेलवे मंत्री बने, जगजीवन राम श्रम मंत्री बने, लियाकत अली खान वित्त मंत्री, जो पुंदीर थे ये वाणिज्य मंत्री बनाए गए, अब्दुल रब निसंतर के संचार मंत्री, जोगेंद्र नाथ मफल विधि मंत्री, गजानफर अली खां ये आपके स्वास्थ्य मंत्री बने। टोटल 15 मंत्री थे इस अंतरिम सरकार में। तो देखो मैंने अपनी अंतरिम सरकार के बारे में आपकी एक एक चीज़ पॉइंट से बता दी और आपके सदस्य भी 15 कंप्लीट करा दिए। यहाँ से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछे कौन से मंत्री कौन से पद पर थे, ठीक है, याद रखना। आपके रेलवे में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से खाद्य एवं कृषि मंत्री के बारे में पूछ चुके हैं कि बताइए अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे, तो याद रखना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये एनटीपीसी में आया था पिछली बार खासकर। और आपके संविधान सभा के बाद विधि मंत्री कौन बने थे, याद रखना संविधान बनने के बाद विधि मंत्री डॉक्टर जो आपके भीमराव अम्बेडकर थे वो विधि मंत्री बने थे। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ तक देखो आपने लिख लिया होगा। अब हम बात करते हैं माउंटबेटन योजना। अब भारत का विभाजन होगा उसके बारे में समझेंगे, ठीक है, माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन योजना, ये याद रखना, यानी इसकी घोषणा सर क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को की थी। याद रखना यह योजना
यह योजना भारत विभाजन से संबंधित थी। यह योजना भारत विभाजन से संबंधित थी। अगला पॉइंट पूछा जाता है 3 जून 1947 को माउंटबेटन इसे भारत लाए थे। ठीक है, इसलिए माउंटबेटन योजना को 3 जून योजना भी कहा जाता है। तो देखो, बात करें माउंटबेटन योजना की, बात करें सर क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को घोषणा की कि दोनों जो भारत और पाकिस्तान को विभाजन कर दिया जाए। इस वजह से यह भारत योजना भेजी गई, इसे भारत विभाजन योजना भी कहते हैं। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन इसे भारत लेकर आए। ठीक है, इसके बाद माउंटबेटन योजना को 3 जून योजना भी कहते हैं। अगर हम बात करें इस माउंटबेटन योजना में, अगर हम बात करें तो याद रखना 14 जून 1947 को कांग्रेस ने यह योजना जानने के लिए बैठक की थी और याद रखना इसी बैठक में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत विभाजन का प्रस्ताव पेश किया था। भारत विभाजन का प्रस्ताव पेश किया था और याद रखना इसमें देशी रियासतों को भारत या पाकिस्तान में रहने का अधिकार था। यानी कि जो देशी रियासतें थी वो कहीं भी जा सकते थे। तो देखो, माउंटबेटन योजना की बात करें तो सर क्लीमेंट एटली ने इसकी घोषणा की 14 फरवरी याद रखना 20 फरवरी 1947 को। यह योजना भारत विभाजन से संबंधित थी और यह योजना लॉर्ड माउंटबेटन लेकर आए थे आपके भारत में 3 जून 1947 को। इस वजह से इसे 3 जून योजना भी कहते हैं। इसमें क्या हुआ कि 3 जून योजना के बाद इसमें बैठक की गई। कांग्रेस ने सोचा क्यों ना इसको देखा जाए कि ये सही है क्या गलत है। तो इसमें बैठक हुई, तो इस बैठक में क्या है, जो कांग्रेस थी उसने मान्यता दे दी और याद रखना इसी में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत विभाजन का प्रस्ताव रखा और देशी रियासतों से ये कहा कि आप चाहे पाकिस्तान में शामिल हो जाइए चाहे भारत में शामिल हो जाइए, आपके लिए छूट है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद ये नोट कर लेना वीडियो रोक के। तो देखो, अब मिलते हैं अगली क्लास में। हम चीज़ों को क्या है कि संविधान की अगली क्लास पढ़ेंगे। कल आपकी पहली बैठक कब हुई थी, दूसरी बैठक कब हुई थी और प्रारूप समिति आएंगी। ठीक है, और भी कई समितियाँ आएंगी, तो उस चीज़ को हम कल पढ़ेंगे और कल आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। चाहे आपका 1 घंटे का हो, चाहे 1.5 घंटे का, चाहे आपका आधे घंटे का हो, ये एक कल चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में और सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइबर की संख्या बिल्कुल नहीं बढ़ रही है और लाइक तो बिल्कुल आ ही नहीं रही है। तो याद रखना सभी लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है।